तो साथियों, हम राजपुरोहित हैं, हमें कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है। नहीं, जब हम राजनीति में उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो हमको कोई इतना गर्मजोशी का सहयोग आज तक मिला नहीं। खास करके जोगराज सिंह राजपुरोहित जुड़िया 2 बार बीजेपी ने टिकट दिया उनको, सांसदी का, बाड़मेर जैसलमेर का, लेकिन दोनों बार उनके साथ दगा हुआ। और जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, उन्होंने भी वोट बैंक सिर्फ राजपुरोहित है इसके लिए उसको वोट न करके और कर्नल सोनाराम जी चौधरी को जिताया। तो मेरी स्वामी भक्ति, मेरी राष्ट्र भक्ति पे कभी संकोच मत करो। दूसरी बात, रही बात रविंद्र सिंह भाटी की, तो वो राजनीति में है, उनके ऊपर आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे, उनसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये लोकतंत्र है। वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी से बड़े नहीं है, उसको लोग गालियां दे रहे हैं और भर भर के दे रहे हैं, ट्रक भर भर के दे रहे हैं। उनके उल्टे सीधे मीम बना रहे हैं, उनके कार्टून बना रहे हैं। उस मसीहा के जो 40 साल से आपकी सेवा में लगातार प्रयासरत है, वो कश्मीर जहां भारतीय जवान, भारतीय सेना का जीना हराम था, जिनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, असमय उनको मार दिया जाता था, और अगर वो उल्टी कार्रवाई करे, वो रक्षात्मक रूप से अगर कार्रवाई करे और सामने अगर 2 आतंकवादी मारे जाए तो उनका कोर्ट मार्शल हो जाता था कि शांति दूत सीधे साधे लोगों को मार दिया भारतीय फौज ने। ऐसी कंडीशन से बाहर निकाल कर जम्मू कश्मीर को आज खुली सांस लेने के लिए अगर कोई मौका देने वाला है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। भारत राष्ट्र का खोया गौरव को अगर कोई जगाने वाला है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। यही भारत का प्रधानमंत्री जब यूएसए में जाते थे तो वहां भीख मांग के हाथ बांध के खड़े रहते थे, क्योंकि वो मांगने के लिए जाते थे, और ये दाता है, देता है, मांगने के लिए नहीं जाता। यही फर्क है उसमें और आप में। आप लोगों ने अपने पेट भरे, इस देश की व्यवस्था को गर्त में लेके गए, आप जातिवाद को बढ़ावा दिया, आपस में वर्ग विभेद पैदा किया, आपस में धर्म विभेद पैदा किया, और पूरे भारत को आपने नरक बना दिया। जिस भारत में 2014 से पहले रोज बम विस्फोट होते थे, रोज मौतें होती थी, रोज आतंकी हमले होते थे, कोई भी सुरक्षित नहीं था। जब भी सुनो एक ही आवाज आती थी कि यात्री कृपया ध्यान दें, लावारिस वस्तु को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है। यह भविष्यवाणी आपको सुनाने हर वक्त सुनने को मिलती थी। आतंक के साए में जीते थे आप। कभी जयपुर, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लोकल, कभी बस स्टैंड, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी, रोज बम विस्फोट होते थे। उस व्यवस्था से बाहर निकालकर आज अगर आपको गर्व से सीना चौड़ा करके भारतीय होने का एहसास, देश से ही नहीं विदेशों तक, क्योंकि उसके पासपोर्ट की रेटिंग देखिए आप भारत की कि 2014 से पहले क्या थी और 2014 के बाद क्या है, उससे आपको हकीकत पता चलेगी। भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की वैल्यू पूरे विश्व में बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से बढ़ी है। तो मैं उनका समर्थक हूं, उनका वोटर हूं, क्योंकि इस दुनिया में कोई निष्पक्ष नहीं है। ढोंग करते हैं निष्पक्ष होने का। मैं आपको 150 के आसपास ऐसे बड़े से लेकर छोटे पत्रकार गिना सकता हूं जिनकी अपनी एक विचारधारा है और उस विचारधारा को वोट करते हैं, और वोट ही नहीं, नंगई से उस विचारधारा के लिए लड़ते भी हैं, वो चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी हो। और बीजेपी का एक बार मान लें कि अगर कोई लड़ रहा है तो वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, वो मुद्दों पे लड़ रहा है। लेकिन ऐसी पार्टियां जो गर्त में चली गई है, खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके पत्रकार आज भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत का धरातल पूरी तरह से बदल चुका है। तो कहने का मतलब है, धमकी वमकी कुछ मत दीजिए भाई साहब, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। मैं पत्रकार हूं, मेरा धर्म है लोगों तक अपने विचार रखना। लोग छुपके करते हैं, मैं खुला बोलता हूं, तकलीफ यही है, और खुला बोलना हर एक किसी को स्वीकार भी नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो कड़वा बोलता है, सच्चा बोलता है, वो आपका हितैषी है। मीठा मीठा बोलता है, वो आपके साथ धोखा कर रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। मैं गुमराह करने वालों में से नहीं हूं, या तो आपके साथ हूं या आपके खिलाफ हूं। तो यही मैं एक बात राजपुरी समाज से कहना चाहता हूं कि आप भलो ही स्नेह लुटाइए रविंद्र सिंह भाटी पर। अच्छा लड़का है, होनहार लड़का है, युवा है, साथ रहा हूं, अनुभव देखा है, काम करने का तो अनुभव अभी 5 साल उनको प्रूव करना पड़ेगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, क्योंकि नवसिखी हैं, अभी अभी तो राजनीति में आए हैं, उनसे बड़े बड़े धुरंधर भारतीय राजनीति में कई बैठे हैं।
उनसे बड़े बड़े धुरंधर भारतीय राजनीति में कई बैठे हैं जो अपने आप को साबित कर चुके हैं, फर्श से लेके अर्श तक। बाकी एक बात याद दिलाना चाहूंगा, रविंद्र सिंह जी भाट साहब, आपने विधानसभा शिव के बासिंदों से एक शपथ ली थी, एक वादा किया था, आपने कसम खाई थी हाथ रखकर कि मैं कसम खाता हूं कि मैं शिव की जनता की सेवा करूंगा। उस कसम का क्या हुआ? लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैं पत्रकार हूं, आप राजनेता हैं, हमारा चोली दामन का साथ है, हमारा जन्म जन्म का साथ है, आप हमारी रग जानते हैं, हम आपकी रग जानते हैं। बातें हम कर सकते हैं सर, बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, और भोली भाली जनता है 70 साल से उन वादों में आज तक चली आ रही है, जिसमें से डिलीवर करने वाले तो कोई गिने चुने अंगुलियों पे है, बाकी सबने झांसे ही दिए हैं। तो एक बार और सही, लेकिन कहने का मतलब यह है कि लोकसभा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस वक्त बीजेपी में है और अच्छी इनकी पैठ है। आपका कोई भी अगर काम करवाना है वास्तव में, तो सरकार राजस्थान में बीजेपी की है और भारत सरकार भी बीजेपी की है और भविष्य में भी भारत सरकार बीजेपी की ही रहेगी। तो अगर आप सही लोगों से, जो जिनके वास्तविक राजनीतिक लिंक है, खाली चौचलेबाजी नहीं करते हैं, शोबाजी नहीं करते हैं, जिनका कोई सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा हाइफ नहीं है, उनकी कोई बहुत बड़ी सोशल मीडिया टीमें नहीं है, वो ग्राउंड वर्कर हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए और समाज का नाम रोशन करिए। बाकी मराठी झंडा फड़कला न भगवा मानुष भड़कला, ये भड़कला थोड़ी देर के लिए चलता है साहब, धमके उनके कुछ भी मत दीजिए। ये भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्र है, जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। तो अगर आरोप प्रत्यारोप नरेंद्र